नमस्कार जी, मैं सीईओ रेटुमा देव देवराज दाना, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा, तहसील पालमपुर। हमारा जो एफपीओ है वो 2021 में रजिस्टर्ड हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली। तब से हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो हैं 475 फार्मर तक जुड़ चुके हैं, जो अपना ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, और हम यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग करके अपना सारा मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ले जाते हैं, अपना ब्रांड वगैरह लगा कर चलते हैं। अभी रिसेंटली जो है इसी साल हमारा नेशनल घी बोर्ड के द्वारा हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट सेंक्शन हुई थी। हम घी बोर्ड वालों का, नेशनल घी बोर्ड वालों के बहुत बहुत आभारी हैं, और हमारे कोबो जो हमारा एनजीओ है उसके तहत हमें सेक्शन हुई थी, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है आजीविका। तो हम एफपीओ के जरिए किसानों को जोड़ रहे हैं, और जो जंगली जानवर और पशु, आवारा पशु थे वो यहाँ पर नुकसान करते थे, उनके लिए हमने किसानों को मोटिवेट किया है कि आप ऐसी खेती करें जिससे फसलों का नुकसान ना हो और आपकी आय दुगना हो। तो इस तरह से अभी हम आपको ले चलते हैं जो नेशनल घी बोर्ड द्वारा हमें प्रोसेसिंग यूनिट हनी शहद की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ये हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है 10 टन मैट्रिक टन की है, उससे हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने थोड़ा क्विंटलों के हिसाब से ही मार्केट में पहुंचाया है, लेकिन आने वाले समय में हम सभी किसानों को मोटिवेट करके और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो है हमारे से जुड़िए और अपनी आजीविका कमाएं। तो हम चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। ये है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ हम चलते हैं। ये हमारा जो बाहर से बी कीपर से जो हम सेल लाते हैं वो यहाँ पे बकेट्स में आते हैं, और इसको हम भर करके यहाँ रखते हैं। अब इसको हम प्रोसेस करने का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। इसमें चले जाते हैं हम। ये सेल जो हमने उठा के इस चैम्बर में लाए हैं। इस चैम्बर में जो ये ऊपर का जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम इसमें डाल देते हैं छाननी में, तो कुछ तो इसका इसमें ही रुक जाता है, और बाकी का जो है वो इसमें जाके इस चैम्बर में, ये हमारा चैम्बर जो है इसमें हीटर लगे हैं, नीचे पानी होता है, और ये शहद को गर्म करता है। गर्म करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग जो है यहाँ से होके आगे को जाती है। इसमें हमने जब बकेट्स में अगर ये शहद जो है ये जाम हो जाता है, कई बार शहद जाम हो जाता है ठंड में, तो उसका जो है उसको हमने ये एयर डक्टिंग मशीन लगाई, एयर डक्टिंग मशीन। उसकी मशीन बाहर लगी है, उसका वो इनलेट है, उसमें गर्म एयर आती है, और ये आउटलेट है। तो उसमें पूरा बकेट हम ऐसे रख देते हैं, शहद इसमें गिरता रहता है, पिघल के आगे चला जाता है। इसके बाद हम आगे इसमें प्रोसेसिंग के बाद हम यहाँ से होकर आता है, ये इसके नीचे हिट लगे पानी का टैंक है जो गर्म करता है पानी को, शहद गर्म होकर आगे जब हम इसको मोटर को चलाते हैं तो इस टैंक में रहते हैं डबल जैकेट। इस पे अंदर की साइड जो वो शहद जाता है और बाहर जो है पानी होता है। तो इसको जो है हम इसका मीटर लगा हुआ है चेक करने के लिए। ये टेम्परेचर भी देखते हैं हम, जो मॉइस्चर होता है उसको कम करने के लिए। तो हम इसको जो है टेम्परेचर के हिसाब से सेट करते हैं। उसके बाद जो इसके बाद जो है ये मिक्सिंग हो जाती है, मोटर को चला के अंदर मिक्सिंग होता है। जब इधर से टेम्परेचर पे सेट हो जाता है, उसके बाद हम इस चैम्बर में लाते हैं। इसमें जब हम लाते हैं तो इसमें भी हीटर लगा है, इसमें गर्म ही रहता है, यहाँ तक गर्म चलता है। फिर इसमें जो है हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। हीट एक्सचेंजर के बाद जो है हीट एक्सचेंजर जो है इसके बाद जो है इसमें आता है। ये पाइप्स लगी हैं, फिटिंग्स हैं, इसके थ्रू जो है अलग अलग वाल्व्स लगे हैं, कहाँ से कैसे ले जाना है वो हम अपने आप कर लेते हैं। इसके बाद जो है अगर इस चैम्बर में आ जाता है, जब इसमें आता है इसमें हम ठंडा करते हैं। इसके बाद जो है ठंडा होने के बाद उसमें कोल्ड वाटर सर्किट मोटर लगी है ऊपर,
ये जो गर्म पानी होता है वो इसमें शहद होता है, वो इससे होके ओल्ड वाटर टावर है उसमें जाता है, उसको ठंडा करता रहते हैं, और जो पानी रिटर्न बैक वहाँ चला जाता है। कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग पंप उसको ऑन करते हैं, उसके बाद जो है फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ से फिल्टर में चला जाता है। ये हमारा फिल्टर है, जब जो भी पार्टिकल्स जो वेस्ट होती है वो इसमें आ जाती है, मोम वगैरह जो है सारा इस फिल्टर में आ जाता है। इसके बाद जो फिल्टर होने के बाद जो है ये हम स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं। ये स्टोरेज टैंक है हमारे, तो ये सिंगल जैकेट्स हैं, तो इसमें से जब इसमें आ जाता है ये हमारा जो प्रोसेस किया हमने वो यहाँ तक आ गया, ये लेवल हम शो कर रहे हैं। और इसमें से जो ये निकाल रहे हैं सर, इस टैंक से जो है इसमें बोटल्स फिलिंग कर रहे हैं। ये जो बोटल्स फिल कर रहे हैं तो इसमें जैसे ये हो जाता है फिलिंग, इसके बाद जो है आगे प्रोसेस में हम इसमें कवर लगाते हैं। कवर लगाने के बाद ये जब ये फिलअप हो गया तो उसके बाद हमने ये ढक्कन लगा के इसका वेइंग, ये वेइंग मशीन है हमारी, इसमें हम देखते हैं कि कितना इसमें शहद है। ये कांच की बोतल है, हम कांच की बोतल में जैसे डिमांड होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से हम जो इसको फिलअप करते हैं। और कांच की में भी, प्लास्टिक में, मगर ज़्यादातर हम कांच की बोतल में ये करते हैं। अब जैसे कांच की बोतल में हमने फिलअप कर दिया, ये ढक्कन वगैरह लगा दिया, वेट कर दिया, इसके बाद हमारे यहाँ स्टिकर वगैरह लगते हैं। यहाँ पे ये जो है ये स्टिकर लगा रहे हैं, इसमें हम ये हमारा अपना ब्रांड है, ये स्टिकर हम लगा रहे हैं एपीओ बिटुमल है हनी का प्रोसेसिंग का, जो हमने पूरा इसका जो भी लैब में टेस्ट करवाए हैं उसके हिसाब से ये इसमें फिलअप हो। तो इसका जो है स्टिकर लगाने के बाद हम आगे चले जाते हैं, इसमें हम पैकिंग करते हैं। यहाँ पैकिंग स्टिकर लगने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये बोतल जो हम यहाँ पे स्टोरेज के लिए ले जाते हैं, ये स्टोरेज के लिए ये पैक हो रही है, इसमें ये पैक करके हम मार्केट में ले जाने के लिए वहाँ ले जाते हैं। फिर इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे भेजते हैं। और यहाँ पर पैकिंग का ये मैनुअल सिस्टम भी था हमारा, ये मैनुअल सिस्टम है, इसमें वर्कर्स काम करते हैं। और वो ये अलग अलग टैंक है हमारे स्टोरेज टैंक, इसमें मल्टीफ्लोरोसाइड जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है, उसके बाद जो हम अगर जामुन का या लीची का या सरसों का, वो अलग अलग टैंकों में हम फिल कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो डिमांड होती है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो इसका ऐसे ही है ये प्रोसेसिंग का प्रोसीजर। और फिलिंग का भी ऐसे है, हम जिस टैंक से करना है उससे हम उसको निकाल के इसमें लगा लेते हैं और यहाँ फिलिंग कर लेते हैं। ऐसे ही हम आगे चल जाते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम भी है फिलिंग का, वो मैं आगे बताता हूँ। अब मैं आपको ऑटोमेटिक फिलिंग की मशीन बताता हूँ। ये हमारी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है, इसमें हम जो है ये सेटिंग है इसकी, ये सेटिंग कर देते हैं इसको। अगर हमें 250 ग्राम की फिलअप करनी है तो 250 की करेंगे, आधा किलो की करनी है तो आधा किलो की करेंगे, किलो की करनी है तो किलो की करेंगे। इसमें यहाँ पे 2 बोतल जो है यहाँ पे फिलअप की जा सकती है, एक ही है और एक ही है, दोनों बोतल जो है यहाँ पे लगा के प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो टैंकों से हम ये करते हैं, इसमें इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से भी हमने लेना है उससे हम इस जंगल को इसको कनेक्ट कर देते हैं, इस मशीन को इसके साथ। अगर इससे हमने सेल निकालना है और फिलिंग करनी है ऑटोमेटिक, तो इसको कनेक्ट कर देंगे। ये स्पार्कल फिल्टर है, इससे होता हुआ इसमें आएगा। जब इसमें आएगा फिर इसमें हमने सेटिंग की हुई है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक फिलअप होता है। तो इसमें भी हम फिलिंग करते हैं बोटल्स। इसके बाद जो है इसमें जो वेस्ट होता है, जो मोम बच जाता है, उसको हम लेते हैं और इसमें हीटर है, इसको हम प्रोसेस करते हैं। इसको लेके हम ये ट्रेस है, वैक्स की ट्रे, हम इसमें डालते हैं और इसमें आगे हम जो प्रोसेस करके इसमें ले जाते हैं। इसकी हम क्रीम वगैरह जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें डाला जाता है। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी भी डिमांड रहती है, उनको भी हम सप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हनी प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा
प्रोसेसिंग प्लांट। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शहद जाम हो जाता है बकेट्स वगैरह में, तो उसको जब हम डालते हैं तो निकलता नहीं है, तो उसके लिए रिडक्टिंग यूनिट लगाई हुई है हमने, जो ये बाहर फिट की हुई है। ये हमने यूनिट लगाई हुई है, तो इससे जो है ये हम बर्नर है हमारा, इससे जो है ये डीजल की टंकी है, जब ये बर्नर चलता है इसमें गर्म एयर अंदर जाती है और दूसरी आउटलेट जो है बाहर आ जाता है। यही हमारा प्रोसेस यूनिट है। ये फार्मर जो है वो काम कर रहे हैं इसमें सब मिलजुल करके, और लोगों को अच्छी इनकम हो रही है। यही मेरा बी बोर्ड वालों से आग्रह था कि हमें रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ऐसे साधन जुटाएं जिससे कि हम अपनी आजीविका कमा सकें। मैं नेशनल बी बोर्ड वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सभी एफपीओस मेंबर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये 10 मेट्रिक टन का जो प्रोसेसिंग यूनिट दिया है, इससे हम बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बी फार्मर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।